सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आज के इस नूरानी कायदा के सबक में हम दाल हर्फ पढ़ेंगे। दाल का जो हर्फ है उसका मखरज कौन सा है और इस हर्फ के अंदर कौन सी सिफात पाई जाती हैं, इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। दाल को पढ़ने से पहले उसका मखरज जानना बहुत ज़रूरी है। तो दाल कहाँ से पढ़ा जाता है? जुबान की नोक को जब ऊपर वाले दांतों की जड़ों पर लगाते हैं अंदर वाली साइड पे, तो उस वक्त दाल अदा होता है। तो सेम जगह से दो और हुरूफ भी पढ़े जाते हैं, क़, दाल, ता। तो ये तीन हुरूफ एक जगह से पढ़े जा रहे हैं, यानी जुबान की नोक को जब ऊपर वाले यानी सनाया उलिया के जड़ों पर लगाएंगे तो उस वक्त दाल अदा होगा। तो ये हमने ता वाले हर्फ के अंदर भी पढ़ा और यहाँ पर दोबारा ये अब आ गया सनाया उलिया की जड़ों पर, जो कि अंदर वाली साइड पे है। सनाया उलिया सामने वाले जो दो दांत हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर इमेज के अंदर आप देख सकते हैं आसानी के साथ कि कौन सी जगह पे जुबान की नोक लग रही है, और इस मिडल वाली इमेज में भी देखेंगे ये जुबान है और ये इसके जड़ें हैं सनाया उलिया। तो ये दो दांत जो होते हैं सामने वाले, ये सनाया उलिया कहलाते हैं। उलिया का मतलब ऊपर वाले और सनाया का मतलब दो। तो अब इसको पढ़ेंगे दाल। आपने मेरे साथ रिपीट करना है, दाल। मुंह खोल कर पढ़ेंगे, दाल, दाल, दाल। अब इसको जबरदस्त के साथ पढ़ेंगे, दाल जबर दा, दाल जबर दा, दाल जेर दी, दाल जेर दी, दाल पेश दू, दाल पेश दू। अब बगैर जोड़ के पढ़ेंगे, दा, दी, दू। ये तो दाल का मखरज था। अब इस दाल के अंदर कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं, कौन सी सिफात हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो सिफ्त है वो सिफ्त जहर है, यानी ऊंचाई। जहर का मतलब होता है बुलंद आवाज, बुलंदी। तो होता क्या है, जहर के अंदर सांस बंद हो जाता है, सांस जारी नहीं रहता। जब हम वो हर्फ पढ़ेंगे जिस हर्फ के अंदर सिफ्त जहर है तो उसमें सांस बंद हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे हमजा दाल जबर अद। तो देखें सांस बंद हो रहा है। कुछ हुरूफ में सांस जारी होता है, लेकिन इसकी कंडीशन ही ऐसी है कि इसमें सांस जारी हो ही नहीं सकता। तो सांस बंद हो गया, इस वजह से इसके अंदर सिफ्त जहर है। और सिफ्त जहर जब आती है तो उसके अंदर आवाज जो है वो बुलंद हो जाती है, उसके अंदर कुव्वत सी आ जाती है। अद, अद, इद, उद। ये सिफ्त जहर है। दूसरी सिफ्त है शिद्दत। शिद्दत का मतलब होता है कि आवाज मखरज में बंद हो जाती है। जैसे जहर में सांस बंद हो रहा है, तो शिद्दत में आवाज मखरज में बंद हो जाती है। और ये भी उसी तरीके से आप गौर से देखें, हमजा दाल जबर अद, आवाज बंद हो रही है और शिद्दत उसके अंदर, आवाज के अंदर शिद्दत आ रही है। अद सख्ती के साथ पढ़ा जाता है जब ये वाली सिफ्त इसके अंदर आती है। उसके बाद है सिफ्त इस्तिफाल। बारीक पढ़ेंगे, दाल को मोटा नहीं पढ़ेंगे। इसकी जुबान भी देखें ऊपर की तरफ नहीं जा रही है बैक साइड से, तो दाल को बारीक पढ़ते हैं, दाल। और अगली सिफ्त है इन्फिताह। इन्फिताह में ये होता है कि जुबान तालू से जुदा रहती है,
مطلب یہ کہ زبان اور تالو کے درمیان آواز کا انحصار نہیں ہوتا، آواز آرام سے باہر نکل جاتی ہے، اس وجہ سے اس کے اندر صفت انفتاح ہے۔ اس کو اگین پڑھیں گے دال، ٹھیک ہے۔ اور اگلی صفت ہے اسمات، یعنی کہ دال جو ہے وہ اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، دال۔ اور لاسٹ میں ہے قلقلہ، جب ہم صفت شدت کرتے ہیں، یعنی کہ شدت کی جب صفت کسی بھی حرف کے اندر آئے گی تو اس میں ایک دباؤ سا محسوس ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اد اد، تو یہ دباؤ محسوس ہوا۔ تو اب اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے قلقلہ والی صفت اس کے اندر ایڈ کی، اور جب قلقلہ والی صفت ایڈ کریں گے تو وہ جو دباؤ ہمیں محسوس ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پڑھیں گے پھر اد، تو یہ جو جنبش ہو رہی ہے آخر میں یہ قلقلہ کی ہے، اد 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 اد۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے اد اد اد۔ تو اس طریقے سے اس حرف کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور اس حرف کو کہاں سے پڑھتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر بھی اگر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں، اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔